वर्ल्ड में सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में एक ऐसी एंट्री की जिसने इजराइल और अमेरिका के होश वाख्ता कर दिए हैं। एक तरफ नेतन्याहू की अमेरिका में एंट्री हो रही है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया है। ईरान की चारों तरफ घेरेबंदी कर दी है। सीधे शब्दों में कहें तो खतरनाक संकेत दे दिए गए हैं। पहले से यूएसएस इब्राहिम लिंकन को पोजीशन कर दिया गया है। स्ट्राइक ग्रुप कैरियर भी इस इलाके में मौजूद है, जिसमें फाइटर जेट हैं, टॉमहॉक मिसाइलें हैं, युद्धपोत शामिल हैं। यह तैनाती पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध के जैसी सैन्य तैयारी से कई गुना ज्यादा है। लेकिन इस तैयारी के बीच तेहरान से एक ऐसी खबर आ रही है जो अमेरिका और इजराइल के लिए ठीक नहीं है, इनके होश उड़ा सकती है। तेहरान अमेरिका के जंग में एंट्री होने जा रही है खामेनेई के बेटे की। कहते हैं खामेनेई के बेटे की काबिलियत का लोहा पूरा ईरान मानता है। खबर है कि खामेनेई के बेटे ने कसम खाई है कि वो अमेरिका और इजराइल से ईरान के मौजूदा हालात का बदला लेकर आएगा, यानी सबका बदला लेगा खामेनेई का बेटा। तो क्या खामेनेई के बेटे के जंग में उतरने से जंग का रुख बदल सकता है? बताएंगे आपको खामेनेई के बेटे, उसकी ताकत के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस खबर को डिटेल से। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी, ईरान के समर्थित गुटों को मिलने वाले समर्थन को रोकने जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन तेहरान में एक और मामला गर्म है। ईरान का कहना है कि वो केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेगा और यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका अपने सारे प्रतिबंध हटा ले तो वो यूरेनियम कार्यक्रम पर बात कर सकता है। तो क्या यह केवल कूटनीति चाल है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्योंकि इस पूरी कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो रही है जो अब तक बहुत कम सुना गया है। उस किरदार के बारे में जो बहुत कम जाना गया है, उस किरदार के बारे में जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। कौन है वो शख्स? यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हैं खामेनेई के बेटे। लेकिन खामेनेई के बेटे की एंट्री कब हो रही है, पहले ये जानिए, फिर बताएंगे आपको खामेनेई के बेटे के बारे में। कहते हैं खामेनेई के बेटे की ताकत ईरान में बहुत ज्यादा है। और एंट्री कब कराई जा रही है? एंट्री तब कराई जा रही है जब ईरान इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह मना रहा है। और ऐसे समय में खामेनेई के बेटे मुज्तबा की चर्चा है। जूनियर खामेनेई के इशारे पर अब सारे एक्शन होंगे, ड्रिल्स होंगे, मूवमेंट होगी, स्ट्रेटेजिक अलर्ट होगा। मुज्तबा का सीक्रेट गेम प्लान भी रेडी बताया जा रहा है। रेडी टू फाइट के मोड में मुज्तबा की एंट्री हो रही है। वहीं मुज्तबा के इशारे पर आईआरजीसी ने युद्ध की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अमेरिका इजराइल रणनीति पर सीधा असर देखा जा सकता है। आईआरजीसी को हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। वेस्ट की नजर अब पूरे तेहरान पर है या पूरे ईरान पर है। जानकार बताते हैं कि खामेनेई का बेटा खुद बदले की तलवार उठाने की तैयारी में, क्योंकि वो अपने देश की स्थिति से खुश नहीं है और वो मानता है कि ईरान के इस बदहाली का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। इसलिए मुज्तबा ईरान के विरोधियों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ईरान की सत्ता के भीतर भी अब नए समीकरण बन रहे हैं, नया सिस्टम बनाया जा रहा है। और अब ईरान में पावर का असली कंट्रोल खामेनेई के काबिल बेटे के हाथ में दे दी गई है। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि खामेनेई सैन्य मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। खबर है कि खामेनेई की जगह जूनियर खामेनेई इन मीटिंग्स को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए खामेनेई के बेटे को ईरान का शैडो रूलर भी कहा जाता है। अब आपको रूबरू कराते हैं मुज्तबा खामेनेई से। आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। 8 सितंबर 1969 को मशहद ईरान में जन्म हुआ। आज की तारीख में ईरानी सत्ता में और आईआरजीसी में, जिसे खास तौर पर खामेनेई की सेना कहा जाता है, उसमें इनका कद बहुत ऊंचा है और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये पूरी सत्ता का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं। धार्मिक संस्थाओं पर फुल कंट्रोल है, आईआरजीसी पर फुल कंट्रोल है और राजनीतिक नेटवर्क पर भी फुल कंट्रोल है।
2009 विरोध प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति में विश्वास रखते हैं। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन दिखा रहा है आजकल? गेस कीजिए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आज की तारीख में अगर कोई दिखा रहा है तो वो ईरान दिखा रहा है। इतनी जबरदस्त सैन्य घेरेबंदी के बावजूद ईरान मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा है और वो अभी तक अपने मुद्दे पर, बात पर और शर्तों पर डटा हुआ है। कहते हैं इस रणनीति के पीछे मोजतबाही हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। खामनेई का दूसरा बेटा मुश्तबा खामनेई अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए बोलता है, लेकिन दुनिया के सामने खुलकर यह बहुत कम आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने ही ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति के जवाब में मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति अपनाई है, क्योंकि 2026 के हालात बहुत बदल चुके हैं। 2026 की बदलती राजनीतिक तिकड़म में मुश्तबा खामनेई अब सिर्फ सुप्रीम लीडर के बेटे नहीं हैं, वो एक ईरान के कद्दावर लीडर हैं और उनकी हर एक चाल अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। कहते हैं जो डिप्लॉयमेंट है, जो तैयारी है, जिस तरह से जवाब अमेरिका को अभी तक दिया गया है और अमेरिका जिस तरह से वेट एंड वॉच कर रहा है और एक्शन नहीं ले पा रहा है, उसके पीछे भी मुश्तबा का ही दिमाग है। हालांकि यह बात भी इतनी ही सच है कि सरकारी तौर पर ईरान के अंदर मुश्तबा के नाम पर कोई पद नहीं है, कोई राजनीतिक पद भी नहीं है, कोई सैन्य पद नहीं है, लेकिन आईआरजीसी का पूरा तंत्र उनके हाथ में है। आईआरजीसी मतलब ईरान की सबसे शक्तिशाली सेना। फुल स्क्रीन देखिए आप आईआरजीसी के परेड की आपको वीडियो दिखाते हैं। और अब इस आईआरजीसी को कंट्रोल करते हैं मुश्तबा। ईरान की इस सबसे शक्तिशाली आईआरजीसी की कमान अब मुश्तबा के हाथ में है। आईआरजीसी में शामिल सैनिकों की संख्या लगभग 2 लाख है, 1,90,000 से ऊपर, और वो मुश्तबा के एक आदेश पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब सब मुश्तबा की छाया में है। माना जाता है कि अगर मुश्तबा कहेंगे तो कोई भी मिशन, कोई भी कदम बिना रोक टोक के आईआरजीसी उठा लेगा, किसी भी मुल्क पर अटैक कर देगा, किसी भी दुश्मन पर हमला कर देगा, किसी भी देश में ये सेना लेकर घुस सकते हैं। बस मुश्तबा का एक आदेश चाहिए। मई 2024 की एक बात मैं आपको बताता हूं। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमयी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद ईरान की सत्ता की गलियों में हलचल बहुत तेज हो गई। इस उथल पुथल के बीच सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे आगे उभरकर सामने आया था। ईरान भले ही सार्वजनिक तौर पर वंशवाद को खारिज करता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता का खेल बंद कमरों में खेला जाता है और मुश्तबा खामनेई पिछले कई सालों से बिना किसी औपचारिक पद के अपने पिता के लिए एक सहारा, एक छाया, एक ताकत और एक शक्ति के तौर पर जुड़े रहे हैं और सत्ता के केंद्र में बहुत सक्रिय रहे हैं। रक्षा जानकार यह भी बताते हैं कि खामेनेई के हर फैसले के पीछे मुश्तबा की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। सुरक्षा तंत्र से लेकर धार्मिक प्रतिष्ठान तक, खामेनेई की रैली से लेकर खामनेई के संबोधन तक, मुश्तबा की नजर हर जगह रहती है। इसलिए आज की तारीख में ईरान में मुश्तबा की पकड़ बहुत मजबूत है। हालांकि ईरान में नेपोटिज्म का विरोध होता है, इसलिए कभी मुश्तबा खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन आज की तारीख में मुश्तबा के ऊपर ईरान के लोग ही भरोसा जता रहे हैं।
यानी कि धीरे धीरे कुर्सी के पीछे रहकर भी, शैडो में रहकर भी मुस्तफा ईरान के लोगों के लीडर बन चुके हैं और खामेनी के सक्सेसर बन चुके हैं। 2005 और 2009 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में मुस्तफा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता से पहुंचाने में, सत्ता तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 2009 के विवादित चुनाव के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को दबाने में भी मुस्तफा का नाम ही सबसे आगे आता है। मुस्तफा केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि वो एक उच्च शिक्षित धर्मगुरु यानी कि मुज्तहिद भी हैं और कुम के धार्मिक मदरसे में पढ़ाते हैं, यानी वो एक टीचर है। इसके साथ ही 1980 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर एक सैनिक के तौर पर भी काम किया है, युद्ध लड़ा है, यानी कि उनको जंग का अनुभव भी है। इसलिए आज जब ईरान एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, इजराइल और अमेरिका के बीच घिरा हुआ है, तो खामेनेई अपने बेटे मुस्तफा पर ही विश्वास कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में भी मुस्तफा के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, बहुत वीडियोस, बहुत फोटोज नहीं है, बहुत उनके वक्तव्य नहीं है। वो बहुत कम दिखना पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं उनकी रणनीति बहुत धारदार होती है और इसी रणनीति की वजह से अमेरिका और इजराइल अभी भी बैकफुट पर हैं 2 महीने की तैयारी के बावजूद। जबकि अमेरिका को किसी देश को हमला करने में या इन्वेड करने में 24 घंटे का वक्त नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उनके वेपन्स बहुत हाई ग्रेड के हैं और बहुत ज्यादा एडवांस है, और साथ में मिडिल ईस्ट में इजराइल का साथ। लेकिन मुस्तफा की रणनीति के आगे माना जा रहा है कि अमेरिका की चाल धरी की धरी रह गई है। मुस्तफा बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, बहुत कम मीडिया से बातचीत करते हैं। उनकी यही रहस्यमयी कार्यशैली उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाती है और ईरान के बाकी नेताओं से अलग करती है और प्रभावशाली भी बनाती है। अमेरिका ईरान के मौजूदा संघर्ष में मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक मोर्चा खोल दिया है। 2026 की ताजा घटनाओं के अनुसार मुस्तफा को अब न केवल पर्दे के पीछे का खिलाड़ी, बल्कि सीधे तौर पर ट्रंप को चुनौती देने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए पेंटागन, अमेरिका अभी ये एक्सेस करने की कोशिश में लगा हुआ है कि हम खामेनेई को, सुप्रीम लीडर को पहले पकड़ें या फिर मुस्तफा पर पहले नकेल कसें, क्योंकि मुस्तफा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पेंटागन को भी नहीं है, मोसाद को भी नहीं है, इजराइल को भी नहीं है। मुस्तफा IRGC कमांडर्स और सुरक्षा तंत्र के जरिए अपनी बात कहते हैं और लगातार उनके साथ इन दिनों बैठक भी कर रहे हैं, इसलिए खामेनेई इन बैठकों में नहीं आते हैं। और सीधे तौर पर खामेनेई ने कभी भी कोई बयान नहीं दिया, मुस्तफा खामेनेई ने कोई बयान नहीं दिया, यानी कि जूनियर खामेनेई ने कोई बयान नहीं दिया। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, या यूं कहें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, VIP है, जिनका नाम है अब्बास अरागची। अब्बास अरागची के जितने भी बयान आपने सुने हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका को और इजराइल को चेतावनी दी है, कहते हैं ये स्ट्रेटेजी भी मुस्तफा ही बनाते हैं और उनके बयान को अब्बास अरागची सामने रखते हैं। अब मुस्तफा अमेरिका के खिलाफ कैसे रणनीति बना रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब्बास अरागची की सिर्फ जबान है, शब्द मुस्तफा के हैं। अमेरिका से जंग के लिए तैयार है ईरान, ये ईरान कह रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो दिमाग है वो मुस्तफा का है, जिन्हें शैडो कमांडर भी आप कह सकते हैं, एक गुप्त गेम प्लान है। मुस्तफा खामनेई के इशारे पर IRGC की युद्ध तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ड्रोन, मिसाइल और साइबर तीनों मोर्चों पर अमेरिका की चुनौती को कैसे टैकल किया जाए, इसकी रणनीति बन चुकी है। इराक, सीरिया, यमन में अमेरिकी बेस पर कैसे प्रेशर बढ़ाया जाए, इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है। तेहरान से ऑपरेशन US को खर्चीली जंग मिलेगी, यह भी कहा जा रहा है। ईरानी मिलिशियाओं को नया आदेश दे दिया गया है कि रिस्पॉन्सिव फायर बढ़ाओ। हिजबुल्लाह को सीधा तालमेल, मुश्तबा का पश्चिम एशिया नेटवर्क भी सक्रिय हो गया है। यानी ईरान की रणनीति कोई बिजली गिराने वाली रणनीति नहीं है, एकल हमला करने वाली भी रणनीति नहीं है। यह गोरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति है, जिसे कंप्लीट तरीके से मुश्तबा ही डिजाइन कर रहे हैं। हालांकि एक बात क्लियर है, इस रणनीति में जंग लंबी होगी, बहुत थकाऊ होगी और एक गोरिल्ला वॉरफेयर होगी, यानी कि छिपो, हमला करो और फिर वहां से हट जाओ। रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, मुस्तफा ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो पहले झटके में खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि पहले US हमला कर दे, इजराइल हमला कर दे,
लेकिन जवाब देने के लिए ईरान लगातार हमला करता रहेगा और इस प्लान को कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो कोशिश है वो ये रहेगी कि अदृश्य ताकत में जो साइलोज बने हुए हैं, जिसे अदृश्य ताकत क्यों कहते हैं, क्योंकि ईरान के टेरेन को अगर आप समझेंगे, हो सकता है आप में से बहुत लोग ईरान भी गए हो, तो बहुत पठारी टेरेन है, मतलब कहीं पहाड़ कहीं मैदान, कहीं पहाड़ कहीं मैदान, जैसे कि अफगानिस्तान के आप कुछ एरियाज को देखते हैं। तो वहां पर अफगानिस्तान को अमेरिका क्यों नहीं हरा पाया? इसी वजह से, गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से। तालिबान को उनके टेरेन के बारे में, उनके इलाके के बारे में पूरी तरीके से पता था, इसलिए 20 साल की जंग के बाद भी अमेरिका हार कर अफगानिस्तान से भागा। और यही दिक्कत ईरान में भी है। ईरान में ये जो पहाड़ी इलाके हैं, कहते हैं इन पहाड़ों के नीचे बहुत गहरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हजारों की संख्या में मिसाइल बनाए गए हैं, मिसाइल रखे गए हैं, मिसाइल साइलोज बनाए गए हैं, जो कि रिडंडेंट कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से चलते हैं। इन पर हमला भी हो जाए लेकिन अमेरिका को यह पता नहीं चल पाएगा, इजराइल को यह पता नहीं चल पाएगा कि ये एक्चुअल में कहां बने हुए हैं, क्योंकि ये सब IRGC की निगरानी में है और IRGC कभी सुप्रीम लीडर से दगाबाजी नहीं करेगा। कई लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि वेनेजुएला पर 2 मिनट में हमला हो गया, क्या ईरान में नहीं कर सकते? वेनेजुएला के अंदर जो मादुरो के आसपास के लोग थे, वो सब CIA को बिक चुके थे, वो सब CIA के अंडर जा चुके थे, सबको CIA ने खरीद लिया था। तो मादुरो की पूरी जानकारी उनके पास थी, तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला नहीं किया। अगर इसको आप फैक्चुअली देखेंगे तो ये एक रेड थी, एक छापेमारी कार्रवाई थी, छापेमार कार्रवाई। अमेरिका ने रेड किया, मादुरो को गिरफ्तार किया, वहां के डेप्यूटी प्रेसिडेंट को छोड़ दिया, रॉड्रिगेज वहां की प्रेसिडेंट बना दी गई और अमेरिका काम हो गया, अमेरिका वापस आ गया। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान की ताकत का पहला स्तंभ है उसका मजबूत अंडरग्राउंड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिडंडेंट कमांड नेटवर्क। मतलब अगर शुरुआती हमले में एक सिस्टम तबाह भी होता है तो दूसरा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, दूसरा तबाह होगा, तीसरा एक्टिव हो जाएगा, तीसरा तबाह होगा, चौथा एक्टिव हो जाएगा। ईरान नक्शे पर बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में हर मोर्चे पर हर मिसाइल साइलोज को ढूंढकर निकालना ये आसान काम नहीं है। दूसरा मोर्चा मिसाइल और स्वॉर्म ड्रोन्स का है, इसके साथ साथ बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें भी हैं, लॉन्ग रेंज के लिए ड्रोन अटैक करने में सक्षम हथियार भी हैं, जो कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पे पैट्रियट और थार्ड को ओवरलोड कर सकता है। ईरान का मकसद सीधे तबाही नहीं है, बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड को ओवरलोड करना है। जब हजारों की संख्या में ड्रोन्स आएंगे तो ये एयर डिफेंस सिस्टम 1 को मार सकते हैं, 2 को मार सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 150, 500 को मार सकते हैं, लेकिन सारे नहीं गिरा पाएंगे। इसी को कहते हैं ओवरलोड कर देना, और तब ईरान का अटैक असर दिखाएगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। तीसरा मोर्चा है प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क। लेबनान का हिजबुल्लाह है, यमन के हूती विद्रोही हैं, ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया हैं। ईरान इस जंग को अकेले नहीं लड़ना चाहता, लेबनान का हिजबुल्लाह साथ है। और यहां पर भी कहते हैं कि मोस्तबा का ही दिमाग काम कर रहा है। यमन के हूती विद्रोही हैं, ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया हैं, तीनों एक साथ एक्टिव हैं और इन तीनों को कनेक्ट करने का काम भी मोस्तबा ही कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कैसे होंगे ताकि वॉशिंगटन का फोकस बिखर जाए और खाड़ी देश उससे अलग हो जाएं, ये सारी रणनीति मोस्तबा के ही नेतृत्व में बनाई जा रही है। और इन सब के साथ चलता है एक साइलेंट लेकिन बहुत खतरनाक फ्रंट, साइबर वॉर का। चूंकि मोस्तबा टीचर भी हैं, प्रशिक्षित हैं, अनुभवी सैनिक हैं, जंग लड़ चुके हैं, तो उनको पता है कि कहां कहां घेरा जा सकता है अमेरिका और इस्राइल को इस इलाके में, जब वो उनके इलाके में लड़ाई लड़ने के लिए हैं। ईरान का साइबर नेटवर्क अमेरिकी ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन को बाधित करने की तैयारी की जा रही है, यानी बिना गोली चलाए सिस्टम को जाम करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसके बारे में हमने आपको लगातार वर्ल्ड नाउ में जानकारी दी है, जहां से दुनिया के करीब 20% ऑयल निकलता है, गैस यहीं से निकलता है। और अगर इसे बंद किया गया तो पूरी दुनिया चौंक होगी, सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी।
मुस्तफा को भरोसा है कि जब दुनिया खुद अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव डालेगी, तब वो अपनी अगली रणनीति पर काम करेंगे। साफ है, यह प्लान अमेरिका को हराने की बात नहीं करता है। मुस्तफा का यह प्लान अमेरिका को लंबी लड़ाई में फंसाकर आर्थिक राजनीतिक दबाव में थकाने की रणनीति है। यानी ईरान की जंग का सीधा फॉर्मूला है कि जंग एक झटके में नहीं जीती जाती, जंग धीरे धीरे लड़ी जाती है, तरीके से लड़ी जाती है और तलवार पर धीरे धीरे धार चढ़ाई जाती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को और इस्राइल को और नेतन्याहू को अब बहुत तैयार रहना होगा, क्योंकि ईरान के इस नए खिलाड़ी के हाथ में न सिर्फ पूरा पावर है, बल्कि खामेनेई की जगह मुस्तफा अब एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं। अमेरिका बेशक इस्राइल के साथ मिलकर खामेनेई के ऊपर एक्शन ले ले, लेकिन खामेनेई को टेक ओवर करने के लिए मुस्तफा अब ईरान में पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। यानी कि इन दोनों देशों के लिए चैलेंज यहां दोगुनी हो चुकी है। आपको इससे जुड़े